आजकल पढ़े लिखे जिनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है उनको अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेजना है, और ये एक फैशन है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। रौब आ जाता है माँ बाप के अंदर कि उनका बच्चा कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। ये कॉन्वेंट कहाँ से शुरू हुआ और कॉन्वेंट क्या बला है, इसका किसी को कोई अंदाज़ा है? ब्रिटिशर्स ने बंगाल में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला। और ध्यान रखिए कि जितना इतिहास या जितने आपके बारे में आप नहीं जानते उससे 10 गुना अंग्रेज आपको जानता था। इसलिए उसने बहुत उन्हीं जो वीकर लाइन थी आपकी, जो फॉल्ट लाइन थी आपकी, उसने उसी को पकड़ा। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ लोग जैसे हमारे चचा अंग्रेजी में भाषण देते थे क्योंकि लोग, भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे। उन्होंने भी एक उसी कॉम्प्लेक्स के साथ, इसीलिए वो एक ऐसा परिवार बना के, महान परिवार है, वो ये खाते हैं, वो ये पीते हैं, वो ये सोते हैं, हमेशा उनका वो गुणगान जैसे अंग्रेज़ों का गुणगान होता है। बंगाल में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला और उस कॉन्वेंट स्कूल में कहा गया कि जो बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ेंगे उनको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब आज तो मैंने सुना है, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं कि बच्चा गर्भ में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इतनी होड़ हमारे यहां पागलपने तक की चल गई है। और कॉन्वेंट कहां से बना, कॉन्वेंट कहते किसे हैं, इसके बारे में भी नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां के शब्दों की तुलना किसी शब्द से हो ही नहीं सकती। और हर शब्द जो हमारे साहित्य में, संस्कारों में है, वो शब्द इतना भारी है कि उसकी तुलना के लिए कोई शब्द है ही नहीं है आपके पास। लेकिन आपको अपने में हीन भावना होने लगे, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जाना है। तो अंग्रेजी मीडियम में जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा है, उन्हीं से मेरा सवाल है कि जो शादी है, हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है, उस संस्कार पे कई पाखंड आ गए हों, अब वो एक अलग बात है, लेकिन शादी हमारे यहाँ संस्कार माना जाता है। और उस संस्कार में कहा जाता है कि ये जन्मों जन्मों का संबंध है। यही होता है फेरा लेते वक्त, होता है। लेकिन शादी दूसरी जगह भी है। इस्लाम में शादी क्या है? इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जैसे दो लोग किसी काम के लिए इकट्ठे होते हैं और उसमें एक सिक्योरिटी मनी रख दी जाती है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर निकले तो आपको ये सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसी के तहत उसमें निकाह जब होता है तो बाकायदा एक महर की रकम के होते को आप सिक्योरिटी मनी कहते हैं। वो पूछा जाता है कि इतना पैसा, इतना रुपया आपको दिया जा रहा है, आपको मंजूर है? उस सिक्योरिटी मनी के बाद वो निकाह होता है। और वहीं पे ये शब्द है, हमारे यहाँ कहीं और नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी या तो खत्म होगा या टूटेगा, इसीलिए उनके यहां तलाक शब्द है। और अंग्रेजों की तो बात ही मत करो, तो महानी लोग थे, उनके यहां क्लासिक था, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था उनके यहां। ये जो आज हमारे यहां एक बीमारी चली है और बहुत तेजी से फैल रही है, एक वर्ग इस देश में तैयार हो गया है जिन्हें लगता है कि जो कुछ वेस्ट में हो रहा है, जब तक हम उसे नहीं करेंगे तो हम बड़े नहीं कहलाएंगे, हमारे बारे में चर्चा नहीं होगी, हम थोड़ा अप मार्केट नहीं दिखेंगे, और हमारे सारे बुजुर्ग, माँ बहन बेटी, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और वो उसे होने दे रहे हैं। वहां शादी की कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जो आज हमारे यहां एक कंसेप्ट आया है जिसे हम लिव इन रिलेशन कहते हैं, वो लिव इन रिलेशन का कंसेप्ट था। उस लिव इन रिलेशन में दो लोग रिश्ते में रहते हैं और उन दोनों के मिलने से कोई बेबी पैदा हो जाता है। उन बेबियों का क्या होता था, उन बच्चों का क्या होता था जो उस रिश्ते से पैदा हो जाते थे? तो वहां की सरकार ने बड़े बड़े हॉल बनाए और उस हॉल के बाहर पालने रख दिए गए। और ऐसे बच्चे, जैसे हमारी भाषा में अगर कहें तो नाजायज़ बच्चे कहलाते हैं, हम लोग अगर उसको कहें, ऐसे बच्चों को वो लोग उन पालनों में रख के जाते थे। स्टेट यानी राज्य जो है उस हॉल की पूरी व्यवस्था करता था, और उस हॉल के अंदर सुबह सुबह जब वो बच्चों को अंदर ले लिया जाता था, और उस हॉल की व्यवस्था को चलाने के लिए दो लोग रखे गए। अब यहां से आपको समझ में आएगा, हम जिस संस्कार से आए हैं, हमारी बहन किसी से शादी करती है,
शादी करती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, और फिर वो एक शिशु को जन्म देती है, तब वो मां बनती है। यही प्रोसेस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी वो शादी करेगी, पत्नी बनेगी, हमारा भाई किसी से शादी करेगा तो वो पति बनेगा, फिर उसके घर में एक बेटा या बेटी पैदा होगी तो वो फिर पिता कहलाएगा। पिता का प्रोसेस ये है। लेकिन वो जो हॉल जिसकी व्यवस्था चलाई जाएगी, वहाँ एक महिला और वहाँ एक पुरुष उस पूरे उसका मैनेजमेंट देखेंगे। स्टेट पैसा देगा, उन बच्चों को पालेंगे, और फिर धीरे धीरे वो चले गए और उस कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चे पढ़ने लगे, अंग्रेज़ी वाले पढ़ने लगे। अब मेरा प्रश्न सिंपल सा है, उस कॉन्वेंट को चलाने के लिए एक महिला और एक पुरुष चाहिए, और आपको बीमारी है कि हमें कॉन्वेंट में अपने बच्चे को भेजना है। कॉन्वेंट में क्लासिक है, हम अपने बच्चे को रटा रहे हैं हिंदी में पिता, अंग्रेजी में फादर, हिंदी में मां और अंग्रेजी में मदर। और उस हॉल की व्यवस्था चलाने वाला आदमी एक फादर है और एक मदर है। न शादी की है, न किसी बेटे को बेटी को जन्म दिया है, वो फादर है। अब आपका बच्चा घर से निकलता है, घर वाला फादर सुबह सुबह निकल जाता है, वहां वाला फादर 8 घंटे तक उससे बात करता है। अब वो घर में आके कंफ्यूज है, 6 साल का बच्चा, ये भी फादर है, ये भी फादर है, वो कंफ्यूज है, ये मदर है, ये भी मदर है, ये घर वाली मदर मिल नहीं रही उसको, वो किट्टी पार्टी में गई हुई है। तो आप शब्दों का अनर्थ जहां हुआ, आपकी सारी सभ्यता की, ये सारे आज के बुरे हाल के पीछे कहानी है कि आपको पता ही नहीं हम कर क्या रहे, एक भीड़ चल गई है। फादर बनने का एक प्रोसेस है, मदर बनने का एक प्रोसेस है। एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, उसे आप फादर भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं, और घर वाले मदर फादर के एक पूरे प्रोसेस के बाद फादर मदर बने हैं। तो ये कॉन्वेंट स्कूल के अंदर शिक्षा दिलाने की जो बीमारी आपको चली, इससे गुरुकुल समाप्त हो गए। और फिर आपके अंदर भीड़ लग गई कि जो अंग्रेजी जानेगा सरकार उसको नौकरी दे देगी। और आज तो धड़ल्ले से एक अंग्रेजी स्कूल गली में खुला हुआ है। सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, बाप रे बाप, सरस्वती देवी आ जाए तो वो कहेंगी इतना मेरे साथ अनाचार क्यों कर रहे हो भाई। थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। आपके पास समय ही नहीं है, आप एक्सटेंशन पे चल रहे हो, क्योंकि कोई नेताजी ये नहीं बताएंगे वोट लेने आएंगे, जीत जाएंगे, 2 कमरे से जाएंगे, 12 कमरे में लौटेंगे, यही उनकी पूरी कहानी है। नेताजी को चाहिए था कि वो आपको बताते, वो बताने नहीं चाहते आप।